सबसे पहले तो मैं न्यूज़ वर्ल्ड का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला अवाम के मसाइल के लिए। मेरा नाम नदीम मुर्तज़ा है। हल्का एन 118 से मेरा ताल्लुक़ है। महंगाई उस दौर में थी या इस दौर में? देखिए, ये तो आपको भी पता है कि नून लीग के दौर में महंगाई का क्या रुझान था। अब चीनी को ले लें, शुगर चीनी जो है वो 45 से ऊपर नहीं गई, और अगर पेट्रोल को ले लें तो वो मेरा ख्याल है 70 से ऊपर नहीं गया। और अब का आपके सामने ही है, चीनी का रेट 112 रुपये है, पेट्रोल कहाँ 118 रुपये चला गया है। तो सबको पता है कि महंगाई पीटीआई के दौर में ही है, जबकि पीटीआई बड़े बड़े दावे करती थी कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो कोई भी काम नज़र नहीं आया सिवाय महंगाई के। महंगाई होती है तो आपके कारोबार के ऊपर कितना असर पड़ता है? ये तो श्योर है कि जब महंगाई होगी तो कारोबार तो बिल्कुल तबाही की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि पैसा होगा तो आवाम निकलेगी ना माल खरीदने के लिए। तो महंगाई का इतना दौर है कि वो घर का राशन पूरा कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। अब एक गरीब आदमी जो है वो क्या करेगा, बच्चों को खिलाएगा या चीज़ें लेने के लिए निकलेगा? मेरा तो ख्याल है बच्चे अपने जो लोग हैं वो अपने बच्चों के कपड़े और स्कूल की फीसें वो निकालना उनके लिए मुश्किल है, तो वो सामान कैसे खरीदेंगे? इतने भी तमीराती काम है, मेरे ख्याल से सबको पता है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये नून लीग के ही हैं। ये सारा क्रेडिट उनको मियाँ साहब को जाता है कि उन्होंने खुद बाहर निकले, उन्होंने लोगों का हाल पूछा, रोडों को तरजीह दी, कारोबार को तरजीह दी। पीटीआई के दौर में तो स्वाय महंगाई के और बर्बादी के मैंने कुछ नहीं देखा। देखिए, आप अभी कोई जलसा ले ले पीटीआई का, तो वहाँ पे देखिएगा शमूलियत कैसी पीटीआई के लोगों की होगी, कितना क्राउड होगा। तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि उधर कोरोना नहीं आएगा? अब 8 से 10 का 8 बजे क्लोजिंग का टाइम दे दिया इन्होंने, हफ्ता इतवार छुट्टी दे दी है। जो गरीब तबका है वो कहाँ जाएगा? अगर कोई 80% काम था तो आप समझे 10% भी नहीं, क्योंकि महंगाई इस कदर हो गई है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोगों के लिए अपने घर में बच्चों को पालना मुश्किल हुआ पड़ा है, तो वो क्या चीज़ें खरीदेंगे, बाय करेंगे? तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है लोगों की बिल्कुल। संती जितने भी ये फैक्ट्री एरिया देख लें, जितने भी बड़े बड़े तजारत ये जो हैं फैक्ट्रियाँ सब बंद पड़ी हुई हैं, लोग बेरोजगार बैठे हैं घरों में। तो अब ये जो नया इशू आ गया जी 8 से 10 का और हफ्ता इतवार छुट्टी का, जो थोड़ा बहुत काम था वो बिल्कुल वो भी ख़त्म हो गया है।